वही हमारी फोर्स होगी। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। स्टेट ऑफ द मोशन का क्या मतलब है? देखिए, मोशन की कई सारी स्टेट्स होती है। मोशन का मतलब होता है गति होना। आप चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, तो आप क्या हैं? आप मोशन में हैं। अगर आप बैठे हुए हैं तो आप रेस्ट में हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है तो फोर्स जो है वो चेंज कर देती है स्टेट ऑफ मोशन को। सपोज करिए आप भाग रहे हैं, आप पे पीछे से धक्का लगा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी या फिर एकदम से बढ़ेगी और फिर आप धम से नीचे गिर जाएंगे, तो आपकी जो फोर्स होगी, जो आपका मोशन होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर देता है। जैसे कि बैट से जब बॉल पे मारते हैं, है ना, तो बॉल की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या हुआ? फोर्स लगी बॉल पे बैट की, तो उसकी स्पीड क्या हुई? बढ़ गई, है ना। वो छक्के चौके लगते हैं फिर, या फिर फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल आगे बढ़ती है जब उस पर फोर्स लगता है, और फिर आगे जा कर के जब उस पर वो फोर्स नहीं लग रहा होता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। तो फोर्स, अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड द गोल, अगर फुटबॉल की बात करें, और गोलकीपर डाइव करके गोल सेव कर लेता है, तो जो फोर्स गोलकीपर उस बॉल पे लगा रहा है, फुटबॉल पे, उसकी वजह से क्या होता है? बॉल रुक जाती है। तो फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। तो अलग अलग दो तरीके की फोर्स लगी ना। एक फोर्स जो थी, देखिए ये बॉल है, सपोज करिए आप ये लेते हैं, ये बॉल है और ये एक प्लेयर है, ठीक है। इस प्लेयर ने इस पैर से अपने इस बॉल को मारा, ये बॉल उड़ करके कहाँ गई? यहाँ पर। ये सपोज करिए गोल है, तो बॉल की क्या करी? स्पीड क्या हुई? बॉल की स्पीड प्लस हुई ना, बढ़ी ना बॉल की स्पीड। अब बॉल को यहाँ पे एक गोलकीपर खड़ा हुआ है, ठीक है। इसने क्या किया? अपने हाथों से इस बॉल को रोक दिया, तो बॉल की स्पीड यहाँ पे बढ़ी थी, मगर इस गोलकीपर ने अपनी फोर्स लगाई और बॉल को रोक दिया। तो बॉल को रोक दिया तो बॉल की स्पीड क्या हो गई? अब बॉल की स्पीड ज़ीरो हो गई। तो फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। बॉल मोशन में थी तो फोर्स लगी तो बॉल की स्पीड बढ़ गई, बॉल का मोशन तेज हो गया। फिर गोलकीपर वाली जो है फोर्स लगी तो बॉल रुक गई। तो हमें समझ में आ गया ना ये बात। अब फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ मोशन, जो गति से चीज चल रही है उसकी स्पीड चेंज हो सकती है अगर फोर्स उस पर लग जाए तो ये वाली चीज हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली। अगर फोर्स जो है अप्लाई होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन में, सपोज करिए बॉल इसी डायरेक्शन में जा रही है और यहीं से जो है बॉल पे फोर्स अप्लाई हुई, यहाँ से फोर्स अप्लाई हुई ना बॉल पे, तो क्या होगा? अगर फोर्स सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएं तो क्या होगा? तो जो बॉल है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए तो स्पीड इंक्रीज होती है। इसका उल्टा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब ये देखिए यहाँ पे यही बताया गया है, चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इज डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ डिस्क्राइब्ड एज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाता है। चेंज इन ईदर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाता है। तो दस फोर्स में ब्रिंग चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही हमने पूरा का पूरा पढ़ा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होती है और मोशन की जो भी स्टेट होती है ना उसमें चेंज लेकर के आ जाती है। अब स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रही है वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं? उसकी स्पीड से और उसके डायरेक्शन से। मतलब कितनी, आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसकी स्पीड, कितनी स्पीड से वो चल रहा है और किस डायरेक्शन में वो चल रहा है, ये देख करके हम बता सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, या फिर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर स्टेट में है। अगर कोई चीज़ रेस्ट पे होती है तो उसकी स्पीड ज़ीरो होती है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब डज इट meant that application of force would always result in the change in the motion of object। अब क्या ऐसा है कि हमेशा जब भी हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाएं तो वो स्पीड, वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ जाएगा? मतलब आपने अपने फ्रेंड को धक्का दिया तो वो तो गिर जाएगा, है ना। बट अगर आप अपने घर की दीवार को धक्का देंगे तो क्या दीवार हिल जाएगी?
सोचिए सोचिए, नहीं हिलेगी भाई। क्यों? क्योंकि आपने इतनी फोर्स लगाई ही नहीं है जितनी उस दीवार को हिलाने के लिए ज़रूरत है। तो हमें सफिशिएंट फोर्स लगानी पड़ेगी अगर हमें कोई बड़े ऑब्जेक्ट को हिलाना है। तो हम लोगों को इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी, उससे ज़्यादा जितनी वॉल ने खुद को नीचे जमाने के लिए फोर्स लगाई हुई है ना, उससे ज़्यादा फोर्स अगर हम वॉल पे अप्लाई कर सकें तो ही वॉल हमसे हिल जाएगी। और हम इतनी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमसे जो है वो दीवार नहीं हिलती है। तो नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल, क्योंकि इतनी फोर्स आप उस पर नहीं अप्लाई कर पाते जितनी उसको हिलाने के लिए ज़रूरत है। अब ये देखिए, इसमें है फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये भी कितना सिंपल एग्जांपल है। बलून है, मोटा सा होता है, आपने धप्प करके उसको दबा दिया, क्या हो जाता है? फूट जाता है, शेप चेंज हो जाती है ना ऑब्जेक्ट की। पानी की बॉटल है, आप उसको दबा दीजिए तो उसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। दबाया का क्या मतलब है? आपने फोर्स अप्लाई की है ना। दबाने का यही तो मतलब है कि आपने उस बॉटल पे फोर्स अप्लाई की है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ऑफ एन ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंजेस शेप। तो शेप चेंज हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करें तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से मतलब कोई चीज़ आराम से है, बॉल आराम से है, पड़ी हुई है, बिल्कुल नहीं चल रही, आपने लात मारी, फोर्स लगाई, वो आगे बढ़ गई। तो मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से आगे मूव कर सकता है ऑब्जेक्ट। मे चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ मूविंग। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकती है, मतलब मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपने यहाँ से उस पर बहुत तेज फोर्स लगा दी तो वो उल्टा इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो डायरेक्शन जो है मोशन की फोर्स वो भी चेंज कर सकती है और ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकती है। तो हमें ये 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेस्ट, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ही अच्छे से याद रखनी है। तो while force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of, अब इसमें यही है कि ये 4 जो है, 4 या इनसे ज़्यादा भी इफेक्ट जो है वो ला सकता है अगर किसी चीज़ पे आप फोर्स लगाएं तो हमसे इससे एक चीज़ और समझ आती है कि ऑब्जेक्ट खुद से मूव नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो चेंज कर सकती है या फिर डायरेक्शन चेंज कर सकती है, शेप चेंज कर सकती है जब हम उससे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करें, तभी उसकी जो है मतलब शेप या फिर डायरेक्शन या फिर मोशन चेंज होता है। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में पहली आती है मस्कुलर फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या आता है? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या है? हमारी बॉडी में क्या है? मसल्स ही तो है। तो हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगी? वो मस्कुलर फोर्स होगी, क्योंकि हमने वो फोर्स अप्लाई की है किसी चीज़ पे अपनी मसल्स की मदद से। तो जो मसल्स की मदद से फोर्स अप्लाई होती है उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो देखिए बॉक्स में हमें बताया गया है कि क्लास 7th में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें खाना मुंह से नीचे की तरफ जाता है, एक फोर्स लगती है। तो वो भी क्या हुई? एक फोर्स लगी, इसी की वजह से खाना मुंह से पेट तक पहुंचता है। तो वो भी क्या है? मस्कुलर फोर्स है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो मस्कुलर फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखिए ये हम लोगों ने पढ़ लिया, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। तो जब भी आप किसी चीज़ के आपके हाथ से कांटेक्ट में आ रहे हैं, किसी रोप को खींच रहे हैं, देखिए किसी रोप को खींच रहे हैं, अपने स्कूल बैग को भी खींच रहे हैं, पानी की बाल्टी को खींच रहे हैं, तो क्या होता है ऐसे केस में? द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। तो फोर्स जो रिजल्ट होती है एक्शन ऑफ मसल्स की वजह से, आप मसल्स की हेल्प से किसी चीज़ पे धक्का लगा रहे हैं तो उसे आप मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। और एनिमल्स जो फोर्स लगाते हैं वो भी क्या फोर्स होती है? मस्कुलर फोर्स होती है। और हम जब फोर्स लगा रहे हैं मस्कुलर फोर्स, तो चीज़ के कांटेक्ट में आ रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, तो मस्कुलर फोर्स इसलिए एक कांटेक्ट फोर्स है। अब फ्रिक्शन आता है। देखिए फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे देखिए, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज फ्रिक्शन। मतलब देखिए आप जब चलते हैं,
या फिर आप बाइसिकल में पेडल मारते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप। पेडल मारना स्टॉप कर देंगे साइकिल में तो धीरे धीरे वो रुक जाएगी। कार स्कूटर भी रेस्ट में आ जाएगा जब आप उसका इंजन बंद कर देंगे। बोट भी रेस्ट में आ जाएगी जब आप उसके जो रोइंग करना होते हैं ना, चप्पू, उसको चलाना बंद कर देते हैं। तो इन सारी सिचुएशन में क्या है, जब आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया है तो जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे रेस्ट में आ जाता है। तो ये किस वजह से होता है, ये होता है फ्रिक्शन की वजह से। देखिए फ्रिक्शन जो फोर्स है ना, वो जो हम अपनी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, किसी भी चीज़ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन उसकी अपोजिंग फोर्स होती है। हमने सपोज करिए इस वॉल पे ए फोर्स लगाई तो वॉल्स हम अपोजिंग फोर्स एक तरीके से लगाती है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। ऐसे ही ज़मीन भी एक अपोजिंग फोर्स हमारी बॉडी पे लगाती है जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। इसी वजह से हम लोग चलते चलते थक जाते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है ना फ्रिक्शन की, वो हमेशा हर ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है और इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, इसकी दिशा होती है ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं ना, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करती है। जैसे हम पैदल चल रहे हैं, हम पैर का पंजा आगे रख रहे हैं, दबा रहे हैं, तो पीछे से ना हमें एक चीज़ रोकती है, तभी हम लोग चलते चलते थकते हैं, भागते भागते थकते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट की जो फोर्स होती है, जिस डायरेक्शन में मूविंग ऑब्जेक्ट चल रहा होता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन लगती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द objects and its direction is always opposite to direction of motion. Since force of motion arise ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस, इट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखिए मस्कुलर फोर्स हो गई, फ्रिक्शन हो गया, ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो गई, जो फोर्सेस हमारी बॉडी पर लगती हैं जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। तो फ्रिक्शन